हे मानव, गणों के मुख से तथा नारद के द्वारा सती के दग्ध होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकाली ने प्रस्थान किया। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा। आकाशवाणी की यह बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया। इस बीच शिव गणों के साथ वीरभद्र भी वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य को तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तब क्या हुआ? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक को गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया।
भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणा निधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहाँ वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाबाहो, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं तथा ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन कर यह द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। इसके बाद शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिव जी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। इसके बाद लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नचित्त शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। इसके बाद सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा के बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सतीखंड पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।